है। नमस्कार, मंथन मन में आपका स्वागत है। मैं वारिस मिर्जा। हम बात कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर की। ओम प्रकाश राजभर ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जब वो भाजपा सरकार में मंत्री थे तब उन्हें चौपाई याद नहीं आई। अब जो कि सपा में है तो उन्हें दलितों की चिंता सता रही है। उन्होंने यही नहीं रुके ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अखिलेश यादव के अंदर अभी राजनीतिक समझ नहीं है। क्या कुछ कहा ओम प्रकाश राजभर ने, आपको बताते हैं। जब बसपा में खाई मलाई तब नहीं याद आई चौपाई। स्वामी प्रसाद मौर्य पर जमकर बरसे ओपी राजभर। अखिलेश पर भी बोला हमला। ओपी राजभर ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य संविधान को नहीं मानते, गले में माला और विचारों पर ताला। जब सत्ता की मलाई काट रहे थे तब तो चौपाई याद नहीं आई, तब दोहा नहीं याद आया। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस को लेकर दिए बयान पर जमकर राजनीति हो रही है। विरोधियों के साथ साथ सपा के कई नेता भी स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमलावर हैं। अब ओपी राजभर ने अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य पर जोरदार हमला बोला है। रामचरितमानस की चौपाई को लेकर सवाल उठाने ओपी राजभर ने कहा कि जब 4 बार मंत्री बनकर मलाई खा रहे थे तो उन्हें चौपाई क्यों नहीं याद आई। स्वामी प्रसाद मौर्य पर भड़के ओपी राजभर। आपको बता दें कि एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में बोलते हुए ओपी राजभर ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य संविधान को नहीं मानते, गले में माला और विचारों पर ताला। अभी जब एमएलसी बने तो बाबा साहब के संविधान की शपथ लिया था ना। अगर वो मेरे सामने बैठते तो मजा आ जाता। मैं पूछता हूं उनसे कि जब 4 बार बहुजन समाज पार्टी में मंत्री थे, सत्ता की मलाई काट रहे थे, तब चौपाई याद नहीं आई, अब दोहा नहीं याद आया। खुद मंत्री बने, बेटी को सांसद बना लिया, तब नहीं याद आई चौपाई। ओपी राजभर ने कहा कि जब उन्हें लगा कि अब सत्ता जा रही है तो राम राम जपने लगे। 5 साल यही चौपाई पढ़कर फिर मंत्री बन गए, अपनी बेटी को सांसद बना लिया, तब तो नहीं बोल पाए। ओपी राजभर जब सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की मांग कर रहे थे तो स्वामी प्रसाद मौर्य मुस्कुरा रहे थे। मैं आपका साथ नहीं दे पाऊंगा, ऐसा बोल रहे थे ये मंत्री जी। अखिलेश यादव द्वारा स्वामी प्रसाद मौर्य पर रोक न लगाने पर ओपी राजभर ने कहा कि सपा में ही 2 गुट हो गए हैं, एक गुट बीजेपी को जिताएगा और दूसरा सपा को हराएगा। ओपी राजभर ने अखिलेश यादव को अपरिपक्व नेता बताते हुए कहा कि बाप चाचा की मेहनत की बदौलत मुख्यमंत्री बन गए और जब सीएम बन गए तो उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं दिया। अब वो केवल लड़के की बात करते हैं, देखते हैं कि वो अकेले कितनी सीट जीत पाते हैं। बीजेपी के साथ जाने पर ओपी राजभर ने कहा कि राजनीति में संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। जब महबूबा मुफ्ती बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना सकती है तो सपा बसपा मिलकर चुनाव लड़ सकती है, लालू नीतीश गठबंधन कर सकते हैं, तो क्या बीजेपी से अछूता कौन। मैं झूठ नहीं बोलता, झूठ बोलता तो भी मंत्री होता। मेरे लिए मंत्री पद कोई मायने नहीं रखता।